हेलो फ्रेंड्स। लोग पैसे के साथ कुछ बेवकूफी वाली हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी बेवकूफ नहीं है। बात असल में ये है कि अलग अलग जनरेशन्स के लोग, जिनकी परवरिश करने वाले पेरेंट्स की इनकम अलग अलग है, लाइफ वैल्यूज अलग हैं, जो दुनिया के डिफरेंट एरियाज में अलग अलग इकोनॉमी में जन्मे, जिन्होंने अलग अलग जॉब मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस लिया है, वे एक दूसरे से बहुत अलग लेसन सीखते हैं। जैसे वॉरेन बफे का जन्म अमेरिका में ना होकर सोमालिया में हुआ होता, तो क्या वो स्टॉक मार्केट से इतना अमीर बन पाते? दोस्तों, पैसों को लेकर लोगों के एक्सपीरियंसेस में जो अंतर है वो छोटा नहीं है। उन लोगों के बीच भी जहां आपको ये एक्सपीरियंस एक जैसे लगे। जैसे स्टॉक मार्केट को ही लीजिए। अगर आपका जन्म 1970 में हुआ होता, आपकी किशोरावस्था और युवावस्था के टाइम आपने 1992 के शेयर मार्केट घोटाले को देखा होता, जब मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, तो स्टॉक मार्केट को लेकर आप लाइफ टाइम नेगेटिव रहते। वहीं अगर आपका जन्म 1995 के बाद का है, तो आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन नजर आएगा, क्योंकि आपने बुल मार्केट देखा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पैसे को लेकर अलग अलग लोगों का नजरिया अलग अलग क्यों होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करें, जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ज्यादा पैसा बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसों को लेकर जब भी लोग कोई डिसीजन लेते हैं, उस टाइम अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डालते हैं, जो उन्हें ये बताता है कि दुनिया कैसे चलती है, और इसके बेसिक पर उस डिसीजन को सही ठहराते हैं। लोग अपनी इन्फॉर्मेशन में गलत हो सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन अधूरी हो सकती है, वे मैथमेटिक्स में कमजोर हो सकते हैं, वे किसी और की बातों में आ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्हें अंदाजा ही ना हो कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने काम के रिजल्ट्स को गलत तरह से आंक सकते हैं, लेकिन हर वो डिसीजन जो लोग लेते हैं वो उनके लिए मायने रखता है और उनके अनुसार सभी जरूरी पहलुओं को पूरा करता है। वे खुद को एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें वे क्या कर रहे हैं और क्यों, इसका वर्णन होता है, और ये कहानी उनके खुद के यूनिक एक्सपीरियंस से बनी होती है। दुनिया कैसे चलती है, इस बारे में हर किसी का अपना ही एक्सपीरियंस होता है, और जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव है उसके मुकाबले जो आप किसी और से सुनते या सीखते हैं। इसलिए हम सबके लिए पैसा कैसे काम करता है उसका एक्सपीरियंस अलग है, और उसी हिसाब से हम सब अपनी लाइफ गुजारते हैं। अलग अलग लोगों के लिए इन एक्सपीरियंसेस में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जो आपको बेवकूफ लगे वो हो सकता है अपनी जगह बिल्कुल सही हो। जो इंसान गरीबी में पला बढ़ा हो, वो रिस्क और प्रॉफिट के बारे में जैसे सोचता है, अमीरों के बच्चे चाहे भी तो वैसे सोच नहीं पाते। एक इंसान जो ऐसे टाइम में पला बढ़ा जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, उसने वो एक्सपीरियंस किया जो उस इंसान को नहीं हुआ जो स्टेबल प्राइसेस के बीच पला बढ़ा। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी में अपना सब कुछ गंवा दिया, उसने जो एक्सपीरियंस किया वो आज के बुल मार्केट में काम करने वाला उसके इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने 30 सालों से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखा, उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो किसी भारतीय नागरिक ने कभी नहीं किया। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, एक्सपीरियंसेस की ये लिस्ट बहुत लंबी है। दोस्तों, आप पैसे के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानती, और इसका अपोजिट भी उतना ही सच है। जिन अजम्पशंस, ऑब्जेक्टिव्स, फोरकास्ट के साथ आप अपनी लाइफ जीते हैं, वो मुझसे अलग हो सकती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे से ज्यादा होशियार हैं या ज्यादा नॉलेज रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग अलग है, जो हमारे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस से बनी है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले, लॉटरी के टिकट की बात करें। लॉटरी का टिकट कौन खरीदता है? मेनली गरीब लोग। दोस्तों, लॉटरी टिकट खरीदना मुझे सेंसलेस लगता है, ये आपको भी सेंसलेस लगे, लेकिन मैं बहुत गरीब फैमिली से नहीं हूँ, और शायद आप भी नहीं। इसलिए हम में से काफी लोगों के लिए ये समझना कठिन है कि गरीब फैमिली वाले लॉटरी टिकट खरीदारों के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है। अगर थोड़ा जोर डालें तो आप कल्पना करेंगे कि ये कुछ इस तरह होता होगा। हम रोज खर्च कर किसी तरह जीते हैं, और सेविंग की तो दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छी सैलरी की नौकरी मिलने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। हम छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते, और ना ही नई कार, हेल्थ इंश्योरेंस या सिक्योर इलाके में घर का इंतजाम कर सकते हैं।
हम बिना कमर तोड़ वाले लोन के अपने बच्चों का कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते। आप में से जो लोग फाइनेंस बुक्स पढ़ते हैं, आपके पास वो सब कुछ या तो पहले से है या उसे पाने की पॉसिबिलिटी है जो हमारे पास नहीं हो सकता। लॉटरी टिकट खरीदना ही हमारी लाइफ का वो पल है जब हम ठोस रूप से वो सब पाने का सपना देख सकते हैं जो आपके पास है, जिसे आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम एक सपने की कीमत चुका रहे हैं और आप ये नहीं समझ सकते क्योंकि आप पहले से एक सपना जी रहे हैं और इसीलिए हम आपसे ज्यादा लॉटरी के टिकट खरीदते हैं। दोस्तों, आपको इस लॉजिक से एग्री होने की जरूरत नहीं। लॉटरी टिकट खरीदना बुरा आइडिया ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं लॉटरी टिकट की बिक्री क्यों जरूरी है। हम सब पैसे के साथ कुछ बेवकूफी वाली हरकतें करते हैं क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं और जो आपको गलत लगे वो मेरे लिए मायने रख सकता है, लेकिन बेवकूफ कोई भी नहीं है। हम सब अपने यूनिक एक्सपीरियंस के बेसिक पर डिसीजन लेते हैं जो उस टाइम में हमारे लिए मायने रखता है। हम सब हर्षद मेहता के स्कैम पर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 को देखकर एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कि हम ये भी समझ गए हों कि इस स्कैम के बाद शेयर मार्केट में अपना सब कुछ गंवा देना कैसा रहा होगा, लेकिन हमारे पास उन लोगों की तरह इमोशनल जख्म नहीं है जिन्होंने रियल में ये एक्सपीरियंस किया होगा। और कोई ऐसा इंसान जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया ये नहीं समझ सकता कि हमारी आज की पीढ़ी स्टॉक मार्केट को इतना पसंद क्यों करती है। हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। स्टॉक मार्केट में चार्ट बुल और बेयर को दिखा सकते हैं, लेकिन चार्ट उस फीलिंग को नहीं दिखा सकते जो आप घर पहुंचकर अपने बच्चों की ओर देखकर सोचते हुए एक्सपीरियंस करेंगे कि आपने ऐसी गलती की है जिससे उनकी लाइफ अफेक्टेड हो सकती है। हिस्ट्री पढ़ने से आपको ये जरूर लगता है कि आप कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक आपने उसे जिया ना हो और उसके रिजल्ट को खुद महसूस न किया हो, आप इसे इतना नहीं समझ पाएंगे जिससे आपके बिहेवियर में बदलाव आ सके। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन हम सबने इसके एक तिनके मात्र का ही एक्सपीरियंस किया है। जैसा कि इन्वेस्टर बेटनिक कहते हैं कि कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले हमें उनका एक्सपीरियंस करना जरूरी है, और हम सब किसी न किसी तरह इस सच के शिकार हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से बताई हैं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी।